हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे इसमें हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे। अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। तो 7:20 होगा तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है आवर हैंड जो है कितना डिग्री का एंगल बनाता है उसको पहले देख लेते हैं। फिर यहाँ पर मिनट हैंड को देखेंगे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर उसके दोनों के बीच का जब हमको एंगल निकालना होगा तो दोनों को बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके देख लेंगे कि कितना डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि आवर हैंड कितना है 7:20। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक क्लॉक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, एक क्लॉक हो जाएगा। जानते हैं यहाँ पर 12, यहाँ 6, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए 7:20। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 1, यहाँ 2, इस तरह से। यहाँ देखिए 7, यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए 7:20 तो यहाँ पर तो 20 मिनट है, तो मतलब एक जो मिनट हैंड जो है कहाँ पर होगा, मिनट हैंड कहाँ पर हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर 4 पर। ठीक है, और 7:20 होगा तो आवर हैंड देखिएगा घड़ी में जो है 7 पे नहीं होगा, क्योंकि 7 जब बजता है तो यहाँ पे 7 पे और 12 पे इस तरह से रहता है होगा। लेकिन जब आपको 7:20 होगा तो यहाँ से भी क्या होगा, थोड़ा जो इसका सुई होगा घड़ी का आगे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7:20 में मान लेते हैं कि यहाँ पर घड़ी का सुई कहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल। इसके बीच का हमको क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसके बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ जो भी एंगल हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखना। जो भी एंगल हम लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि आवर हैंड जो है कितना एंगल बना रहा है और मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है। अगर हमको ये पता चल जाएगा तभी हम दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमको दोनों के बीच का एंगल पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आवर हैंड कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लैंग्वेज में देख लीजिए, एंगल ट्रेस्ड बाय, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्यूशन में एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर। देखिए हम लोग जानते हैं कि आवर हैंड 12 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लोग जानते हैं 12 घंटा में आवर हैंड जो पूरा एक बार कंप्लीट चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल हो जाएगा जब एक बार टोटल पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिग्री एंगल बन जाएगा, देखिए 360 डिग्री बाय 12 कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब आवर हैंड जो है 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल कितना आवर में आपको देखना है, 7:20 में 7 बजे। यहाँ देखिए 7 बजे नहीं देखना है, क्योंकि 7 बजे अगर देखना होता तो यहाँ पर सुई होना चाहिए। लेकिन यहाँ 7:20 में आवर हैंड कहाँ पर पहुंच रहा है देख लीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7:20। यहाँ देखिए ये जो 20 जो मिनट है ना, इसको आवर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। आवर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 7 3 21 और +1 22/3 आवर। 7:20 का मतलब कितना घंटा, 22/3 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन कितना है, 22/3 आवर। यहाँ पर हो जाएगा 22/3 इंटू 30 कट जाएगा यहाँ 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 220 डिग्री। तो हम यहाँ पर आवर हैंड का निकाल लिए हैं कि 7:20 में आवर हैंड जो है कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमको निकालना है क्या है, मिनट हैंड का। देखिए तो मिनट हैंड के लिए यहाँ पर एंगल ट्रेस्ड बाय, फिर यहाँ से लैंग्वेज देखिए एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन
यहाँ देखिए 60 मिनट, मिनट हैंड जो है 60 मिनट में पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है मिनट हैंड। जब हम लोग पूरा कंप्लीट चक्कर लगाता है मिनट हैंड तो क्या कहते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में जब पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा 360 डिग्री। फिर यहाँ देखिए एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, मिनट तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री। 360 बाय 60 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 डिग्री। फिर यहाँ देखिए एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन कितना मिनट में 20 मिनट। 20 मिनट में हमको यहाँ पर निकालना है क्योंकि 20 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 20 इंटू 6 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिनट हैंड भी निकाल लिया और आवर हैंड भी निकाल लिया। अब दोनों के बीच का एंगल है निकालना है, तो दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। जो एंगल बड़ा होगा उसमें से छोटा जो एंगल होगा ना उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है। आवर हैंड एंड मिनट हैंड, यहाँ देखिए आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बनेगा 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे जैसे कोई भी क्वेश्चन देंगे कि 3:30 मिनट मान लीजिए हो रहा है टाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर टाइम ऐसा होते रहेगा 3:30 मिनट, तो 3:30 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो सेम इसी तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि 1 आवर में 30 डिग्री एंगल बनता है। आवर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाता है और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है 6 डिग्री का। अगर इतना याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज, greatest angle, and the greatest angle is double the least, and the greatest angle is double the least. Find all the angles in degrees and radians. Find all the angles in degrees and radians. फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। जो ट्रायंगल का जो एंगल दिया हुआ है क्या चीज में है एपी में है, ठीक है। एपी आप पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। आपको पता है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है आपको पता है कितना डिग्री है 180 डिग्री, और उसका एंगल क्या चीज में दिया हुआ है एपी में। और एपी में जब 3 टर्म का सम पता होता है तो आप 3 टर्म क्या लेते थे, एपी में जब 3 टर्म का सम पता रहता है तो 3 टर्म हम लोग क्या मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, जहां पर ए फर्स्ट टर्म होता है और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं 10th में पढ़े होंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको 3 टर्म का सम नहीं पता रहेगा तो 3 टर्म क्या मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर आपको 3 टर्म का सम पता रहेगा तब 3 टर्म क्या मानते हैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो यहाँ पर हमको 3 टर्म का सम पता है क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का
जो है ना हमको सम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल जैसे हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इसमें देखिए इसके तीनों एंगल का जो सम है दिया हुआ, 3 एंगल मानेंगे ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री, और तीसरा क्या मानेंगे ए प्लस डी डिग्री, ठीक है। ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री, 3 एंगल तो यही मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं लैंग्वेज में, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए, ठीक है। देखिए लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी, लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बी क्या हो जाएगा, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री, और हो जाएगा ए प्लस डी डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल हमको यहाँ पर पता चल गया, ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री। अब देखिए तीनों एंगल जो है इसका सम दिया हुआ है, और सम जानते हैं हम लोग कितना होता है 180 डिग्री। तीनों को सम करिए यहाँ पर, देखिए वी नो दैट, यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर लिख दीजिए ए माइनस डी डिग्री प्लस ए डिग्री प्लस ए प्लस डी डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा 180 डिग्री, डिग्री कैंसिल आउट कर दीजिए, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ पर देखिए डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये इक्वल टू हो जाएगा 180, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये तो हम लोग जानते हैं जो दिया हुआ रहता है, ठीक है, कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो बड़ा एंगल है ना वो डबल है, मतलब किससे, लीस्ट एंगल से। तो इसमें देखिए लीस्ट एंगल कौन सा है, ए माइनस डी, और ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, ए प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल देखिए ए प्लस डी डिग्री, और लीस्ट एंगल लिख लीजिए ए माइनस डी डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूरा क्लियर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूरा क्लियर दिया हुआ है क्या, कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना ये डबल है किससे, लीस्ट एंगल से। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, जो बड़ा एंगल है वो डबल है किससे, छोटा एंगल से। लेकिन जब आप बराबर लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किस में होगा, यहाँ पर देखिए बड़ा एंगल है और छोटा एंगल है, जब आप इसको इक्वल लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसमें नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी बड़ा है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसके इक्वल होगा नहीं। और ये एंगल छोटा है तो 2 से मल्टीप्लाई आप छोटा वाला में करेंगे कि उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस कितना हो जाएगा 2d, फिर यहाँ देखिए डी को इधर लाएंगे तो 2d प्लस डी 3d इक्वल टू 2a माइनस a, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3d इक्वल टू 2a में से एक हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 3d इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 60, तो d इक्वल टू यहाँ पता चल गया कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब पता चल गया तो आप इसमें रख दीजिए, ठीक है। पुट कर देंगे a और d के वैल्यू को तो आपको एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका एंगल डिग्री में, डिग्री और रेडियन दोनों कह रहा है। जब आपको डिग्री पता चल जाएगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना आपको सिखाया है तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन डिग्री, हैज द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, हैज द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन डिग्री। डिग्री में देखिए कितना हो जाएगा 20 और यहाँ ए का वैल्यू 60 रखिए इसमें, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर यहाँ पर रखेंगे ए का वैल्यू तो 60 डिग्री, 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ये डिग्री हो गया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, देखिए फॉर्मूला लिखा है ना, बताया कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो कितना डिग्री का निकालना है 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री का निकालने के लिए पाई बाय 180 इंटू 40, 0 कट गया 2 2 या 4 2 9 जा, कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 9। यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में एंगल कितना हो जाएगा देखिए, रेडियन में एंगल हो जाएगा 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9। फिर इसको यहाँ पे देखिए पाई बाय 3 हो जाएगा 4 पाई बाय 9, क्योंकि इसका डबल है ना, देखिए 42 जाएगी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है।
4 नंबर में लिखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में ए व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. The wheel makes 360 revolution in 1 minute. ठीक है, through how many यहाँ पर लिखिए, ठीक है, इस तरह से how many radians does it turn in 1 second? Does turn in 1 second? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब जो एक पहिया होता है जिसको हम लोग चक्का कहते हैं, वो जो पहिया होता है ना, वो 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है, ठीक है ना। जो एक व्हील है, मतलब पहिया जो है, 1 मिनट में कितना बार घूमता है? 360 बार। 1 मिनट का मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखे तो डायरेक्ट हम लोग मन में ही बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कैसे, पूरा क्लियर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है ना। 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना बार घूमेगा? 360 बार। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? 6 बार। तो आपको इतना पता चल गया कि 1 सेकेंड में 6 बार जो है व्हील जो है पहिया जो है घूमेगा, ठीक है। 1 सेकेंड में 6 बार। अब एक बार जब घूमेगा तो कितना एंगल बनाता है? देखिए एक बार जब कंप्लीटली घूमेगा तो जानते हैं हम लोग 360 डिग्री एंगल बनाएगा। 360 डिग्री का मतलब कितना रेडियन में हो जाएगा? 2 पाई, क्योंकि पाई का मतलब जानते हैं 180 डिग्री। तो 2 पाई मतलब एक बार जब घूमेगा तो 2 पाई एंगल बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितना बार घूम रहा था? 6 बार। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 पाई एंगल बनाएगा। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, लेकिन देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लीजिए, number of revolution made by the wheel in 1 minute 360 in 1 minute 360, ठीक है। मतलब 1 मिनट में 360 बार जो है रिवोल्यूट करता है। तो अब देखिए नंबर ऑफ, यही सेम लैंग्वेज, रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट का मतलब जानते हैं कितना सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड में कितना हो जाएगा? 360 रहेगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 360 बाई 60, कैंसिल आउट होगा कितना हो जाएगा? 6, कैंसिल आउट होगा कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 1 सेकेंड में कितना बार रिवोल्यूट करने वाला है? 6 बार, ठीक है। तो अब एक बार रिवोल्यूट करेगा तो कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, ठीक है। देख लीजिए, इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन द व्हील, इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन द व्हील, जब एक बार कंप्लीट जब रिवोल्यूट करता है तो कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। टर्न एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्योंकि एक बार में 360 डिग्री, यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का मतलब हम लोग जानते हैं ना। देखिए पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री ना। पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और जानते हैं हमको रेडियन में एंगल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल निकालना है, ठीक है।
यहाँ डिग्री में अगर पूछता है तो डिग्री में हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन द व्हील टर्न एंगल कितना है 2 पाई रेडियन। तो अब यहाँ पे आपको 6 बार रिवोल्यूट करने पे कितना हो जाएगा, हैंस इन 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यही लैंग्वेज लिख दीजिए यहाँ पर, व्हील टर्न एंगल इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन, 12 पाई रेडियन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है, फाइव नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर में, इफ इन द टू सर्कल्स, if in the two circles arcs of the same length, arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree। देखिए, subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii, find the ratio of their radii, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है इफ इन द टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब दो सर्कल है जिसका दोनों का जो है आर्क ऑफ लेंथ क्या है, सेम है। दो सर्कल है तो दोनों का लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है। दोनों का सर्कल का रेडियस जो है उसका रेशियो निकालना है, जबकि दोनों सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, दोनों सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब θ1 और θ2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। ठीक है, यहाँ देखिए दो सर्कल पहले बनाते हैं, यहाँ देखिए दो सर्कल पहले बनाइए, सोल्यूशन में लिख लीजिए। सोल्यूशन देखिए, एक सर्कल हो गया, यहाँ भी दूसरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, दो सर्कल बना लिया है। अब देखिए दोनों सर्कल का जो है लेंथ ऑफ आर्क सेम दिया हुआ है। अगर यहाँ L है तो यहाँ भी L है, यहाँ R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों सर्किल का लेंथ ऑफ आर्क तो सेम है जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर θ1 कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। देखिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइड में देखिए थीटा इक्वल टू L/R। तो जहां पर थीटा क्या होता है, एंगल होता है, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए एंगल, रेडियन के फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में नहीं होगा। अगर डिग्री में होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए। ठीक है, और कन्वर्ट करना तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको θ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, और θ2 का कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो पहले θ1 के लिए हम बनाते हैं। यहाँ देखिए θ1 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलेंगे तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180, π/3। ठीक है, यहाँ पर लिखिए θ1 इक्वल टू कितना हो गया, π/3। ठीक है, यहाँ θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 12 में कट जाएगा, 5π/12। ठीक है, 5π/12 इस तरह से। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/R1। θ1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, π/3 L/R1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो π/R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3L। तो यहाँ से R1 इक्वल टू 3L/5। यहाँ से R1 का वैल्यू निकल गया 3L/5।
पाई, ठीक है। फिर इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पर थीटा 2 इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा L बाई R2। थीटा इक्वल टू L बाई R होता है, लेकिन यहाँ देखिए R2 मान लिया ना, और एंगल को थीटा 2 मान लिया है। थीटा 2 का वैल्यू दिया हो 5 पाई बाई 12 इक्वल टू L बाई R2। यहाँ से देखिए 5 पाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12L, ठीक है। तो यहाँ से देखिए R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12L बाई 5 पाई, 12L बाई 5 पाई, मतलब R1 R2 का वैल्यू आपको निकल गया है, ठीक है। तो जब आपको R1 R2 का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू यहाँ क्लियर दिया हुआ कितना है 3L बाई पाई। तो यहाँ पर लिखिए 3L बाई पाई, और यहाँ देखिए R2 का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए अगर R1 यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखिए R1 इक्वल टू 3L बाई पाई, ठीक है। और R2 का वैल्यू कितना 12L बाई कितना है 5 पाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3L बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 12L, L तो कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 4 बाई में कैंसिल आउट, मतलब 5 बाई 4 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया है R1 बाई R2 का, लेकिन हमको तो रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में लिख दीजिए R1 रेशियो R2 इक्वल टू 5 रेशियो 4, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले तो देखिए कुछ समझ लीजिए, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ इन द 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल ऐसा है जिसका दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, मतलब इसमें जो L होगा वही L यहाँ भी होगा, लेंथ ऑफ आर्क इसका जितना होगा उतना ही इस सर्कल का भी होगा। दोनों सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो भी दिया हुआ है θ1, इसका दिया हुआ कितना θ2। यहाँ पर देखिए इसका रेडियस R1 मान लिया है, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है R2, ठीक है। इसमें फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ एंगल जो डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट पहले कर लिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, तो R1 निकाल लिए यहाँ से 3L बाई पाई आया। फिर यहाँ देखिए θ2 जो दिया हुआ है इसको भी पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिए हैं, फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो R2 निकल जाएगा। जब हमको R1 और R2 निकल गया तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो रेशियो में हमको इसका आंसर पता चल गया जो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।